सो हाय माय लवलीज़। ऑफिस की छुट्टियां चल रही थी तो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएं। लंबी छुट्टियां थी तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो मसूरी चलते हैं, पहाड़ों की रानी। इज़न्ट इट सो एक्साइटिंग। सो फिर हमने बैग पैक करी, फ़्लाइट ब्रॉड करी, उसके बाद डायरेक्ट हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हमें पता चला कि देहरादून से मसूरी कुछ 130 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो लोग यहाँ हमेशा स्कूटी ब्रॉड करके ही जाते हैं, तो जब सब करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हमने भी सोचा कि चलो फिर स्कूटीज़ ब्रॉड करते हैं। हमें कुछ 600 पर डे के हिसाब से स्कूटीज़ मिली और फिर हमने स्कूटीज़ ब्रॉड करी और फिर हम निकल गए रोड ट्रिप पर ताकि हम मसूरी जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। रास्ते में जाते टाइम हमें बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। बहुत ही मज़ा आया हमें रास्ते में खुद ट्रिप में अपने ड्राइव करके जाने में। पहले हमने सोचा था कि हम कार से चलेंगे, बट देन फिर हमने सोचा कि बहुत लोग थे हम सब, तो फिर 2 अलग अलग कारें लेनी पड़ेंगी, तो इससे अच्छा हम क्यों ना फिर स्कूटी से ही जाए। वो ज़्यादा फ्रेंडली भी लगा हमें और लगा कि अपने हिसाब से आराम से चलते रहेंगे। बट हमें ना जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे यार, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि हम टोटली एकदम एज पर चल रहे थे। जब हम ऊपर जा रहे थे ना तो एकदम ऐसा लगता है ना कि जब हम नीचे देख रहे थे तो ऐसे हमें सिर्फ खाई दिख रही थी। और आप समझ ही सकते हो कि इतने ऊपर में जाने के बाद जब आप नीचे झाँक रहे हो, आपको खाई दिख रही है और आप ड्राइव कर रहे हो, ओ माय गॉड, आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस होगा। अभी मुझे शेयर करना ये अपनी एक्सपीरियंस। तो फिर उसके बाद हमने फिर भी डिसाइड किया कि अब हम आ ही गए हैं तो क्यों ना पॉजिटिविटी माइंड के साथ ही आगे बढ़े। तो फिर हमने जब रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे, फिर हमारा माइंड भी थोड़ा पॉजिटिव होने लगा। हमने अच्छी बातें ही सोची और हम बहुत ही आराम से जा रहे थे, बहुत धीरे धीरे जाते जाते तो हमें शाम ही हो गई थी। उसके बाद हमने तुरंत ही एक छोटे सा रूम लिया जहाँ पर बहुत ही हाई फाई फैसिलिटी नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल फैसिलिटीज़ थी विथ यूज़फुल अमेनिटीज़ के साथ। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं ये हमने लिया। अलग 6 रूम्स हमने लिए थे और फिर यहाँ से जो व्यू आ रहा था, जो मेरी रूम से जो व्यू था, ओ माय गॉड, अब देखो कितना प्यारा व्यू है, पूरी मसूरी दिख रही थी। और ऐसे ही मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही इन्हें पहाड़ों की रानी नहीं कहा गया। फिर नेक्स्ट डे हम जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ निकले। वो कुछ 7,000 to 9,000 फीट ऊपर था। और मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी सांसें नहीं आ रही। लिटरली ऐसा मुझे फील हो रहा था गाइस। मैं आपको क्या ही बोलूँ, अगर आप इतना ऊपर जा रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि आपको सांसें नहीं आ रही। बट अगर माइंड में सब चीज़ पॉजिटिव रहेगा ना तो आपको अच्छा ही फील होगा। बट मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर वहाँ पर हम सी ग्रीन्स एक कैफ़े के पास आए और मैं आपको बता दूँ, इस कैफ़े का एम्बियंस इतना प्यारा था, इतना वर्दी था ना कि आप अगर मसूरी जाओ तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ जा कर के एक बार ज़रूर विज़िट करो। उसके बाद हम नॉर्मल एक लाइब्रेरी चौक है वहाँ की लोकल मार्केट, जहाँ पर हम गए थे, वहाँ पर शॉपिंग की हमने थोड़ी बहुत। यहाँ आप सुनो दीदी से मैं क्या बात कर रही हूँ। शॉप किधर है ये यहीं पे। अगर यहाँ किसी को आने के लिए बताना हो तो क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी शेर के पास, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल। ठीक है। तो गाइस, अगर आपको आना हो तो आप प्लीज़ इनके पास आकर के विजिट कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस एंड दीदी का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो जस्ट फिर उन्हीं के शॉप के थोड़े से आगे ये भैया का कॉफ़ी शॉप था। सेम लाइब्रेरी बाज़ार में ही ये शॉप है। और इनकी जो कॉफ़ी थी, मैं क्या ही बोलूँ, इतनी अच्छी कॉफ़ी। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना भूल गई कि यहाँ पर ना हर शॉप में, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे शॉप हो, चाहे छोटी मोटी टपड़ियाँ जो हम कहते हैं वही क्यों ना हो, हर जगह आपको वो 2 मिनट वाली मैगी ज़रूर मिलेगी। आप देखो इनकी कॉफ़ी की क्वालिटी भी देखो, और वैसे ही इनकी मैगीज़ भी थी यार, बहुत ही प्यारी। आपको पीछे दिख रहा होगा, कुल्हड़ कॉफ़ी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ था मैगी। और फिर उसके बाद हम गए यहाँ की सिनेरियोज़ देखने के लिए दूसरे दिन, क्योंकि ये हमारा आखिरी दिन था। ये लाल तिब्बा करके एक जगह है, वहाँ हम जा रहे थे, वहाँ की ही वीडियो है। और वहाँ जाने पर भी हमें, आप जो व्यू देख रहे हो, आप देखो ये व्यू, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये व्यू बहुत ही प्यारा था। उसके बाद हमारे पास बहुत कम टाइम था, उसी दिन शाम में हमें निकलना था। तो फिर हमने बैग पैक किया फटाफट और फिर हम निकल पड़े अपने घर जाने के लिए, वापस देहरादून जाने के लिए। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये हमारे वापस जाने की वीडियो है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मस्ट गो वाली जगह है ये, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। थैंक यू गाइज़।